भारत में समस्याओं से विचारों की खोज की कहानी। मुंबई की चहल पहल वाली सड़कों पर रोहन नाम के एक युवा उद्यमी ने ऐसे विचारों की खोज के लिए एक मिशन शुरू किया जो भारत में कुछ सबसे अधिक दबाव वाली समस्याओं का समाधान कर सके। अपने देश की समृद्ध विरासत और लचीली भावना से प्रेरित होकर रोहन देश की प्रगति में बदलाव लाने और योगदान देने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। चुनौतियों की पहचान करने के लिए गहरी नजर रखने के साथ रोहन ने खुद को भारतीय समाज के विविध टेपेस्ट्री में डुबो दिया। भीड़भाड़ वाली झुग्गियों से लेकर चहल पहल वाले बाजारों तक उन्होंने संघर्षों को देखा और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों की कहानियां सुनी। प्रत्येक मुठभेड़ ने नवीन समाधान खोजने के उनके दृढ़ संकल्प को हवा दी। रोहन का पहला पड़ाव ग्रामीण राजस्थान का एक गांव था, जहां उन्होंने अप्रत्याशित मानसून और पानी की कमी के कारण किसानों को होने वाली कठिनाइयों को देखा। उनकी कृषि पद्धतियों को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए दृढ़ संकल्प उन्होंने स्थानीय किसानों और कृषि विशेषज्ञों के ज्ञान की मांग की। साथ में उन्होंने पारंपरिक तकनीकों, आधुनिक सिंचाई विधियों और स्थायी कृषि पद्धतियों की खोज की जो इस क्षेत्र में क्रांति ला सकती हैं। इसके बाद रोहन ने बेंगलुरु के जीवंत शहर की यात्रा की, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, जहां उन्होंने लगातार बढ़ती यातायात भीड़ और प्रदूषण का सामना किया। उन्होंने शहरी योजनाकारों, इंजीनियरों और परिवहन विशेषज्ञों के साथ ऐसे विचारों की खोज की जो शहर की परिवहन प्रणाली को बदल सकते हैं। उन्होंने हरित और अधिक कुशल सिटीस्केप बनाने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन, इलेक्ट्रिक वाहन और सार्वजनिक परिवहन संवर्धन जैसे अभिनव समाधानों पर चर्चा की। केरल राज्य में रोहन ने प्राकृतिक आपदाओं के विनाशकारी प्रभावों को देखा, विशेष रूप से मानसून के मौसम के दौरान। स्थानीय समुदायों के लचीलेपन से प्रेरित होकर उन्होंने आपदा तैयारियों और प्रतिक्रिया रणनीतियों में तल्लीन किया। वह पूर्व चेतावनी प्रणाली, समुदाय आधारित आपदा प्रतिक्रिया पहल और लचीले बुनियादी ढांचे के विकास जैसे विचारों का पता लगाने के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों, गैरसरकारी संगठनों और प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तकों से जुड़े। रोहन ने नई दिल्ली के दिल में भी प्रवेश किया, जहां वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया था। इस अदृश्य खतरे का मुकाबला करने के लिए दृढ़ संकल्प उन्होंने पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों और उद्यमियों के साथ मिलकर उन विचारों को उजागर किया जो हवा की गुणवत्ता में सुधार कर सकते थे और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा दे सकते थे। उन्होंने स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने, अपशिष्ट प्रबंधन नवाचारों और जन जागरूकता अभियानों जैसे समाधानों की खोज की। अपनी पूरी यात्रा के दौरान रोहन को अनगिनत चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसका लचीलापन अटल रहा। उन्होंने समझा कि विचारों की खोज के लिए धैर्य, दृढ़ता और सहयोगी भावना की आवश्यकता होती है। उन्होंने स्थानीय समुदायों के साथ काम किया, कार्यशालाओं का आयोजन किया और नवाचार को बढ़ावा देने और समाधान का हिस्सा बनने के लिए व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए हैकथॉन का आयोजन किया। जैसे जैसे रोहन ने अपनी खोज जारी रखी, उसने विचारों की परिवर्तनकारी शक्ति को जड़ पकड़ते देखा। किसानों ने स्थायी प्रथाओं को अपनाया, पानी की खपत को कम किया और फसल की पैदावार में वृद्धि की। बेंगलुरु ने पर्यावरण के अनुकूल परिवहन समाधानों का विकास देखा, जिससे भीड़भाड़ कम हुई और वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ। केरल अपने समुदायों की सुरक्षा और लचीलेपन को सुनिश्चित करते हुए आपदा तैयारी के लिए एक मॉडल बन गया है। नई दिल्ली ने हरित और स्वस्थ वातावरण की ओर एक बदलाव देखा, जिसमें व्यक्तियों और व्यवसायों ने स्थायी प्रथाओं को अपनाया। रोहन की भारत में समस्याओं से विचारों की खोज की यात्रा आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गई। उनके प्रयासों ने देश भर में समस्या समाधानकर्ताओं की एक नई लहर को प्रेरित किया, सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने और भारत के लिए एक उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए एक आंदोलन को जन्म दिया।